हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीएससी अड्डा। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। और आज हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स इन न्यूज़ का आगे का पोर्शन कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो इसका पहला स्कीम इन न्यूज़ है दैट इज़ जल जीवन मिशन, हर घर जल। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है एक्सटेंशन ऑफ जल जीवन मिशन 2028 तक के लिए। एंड पर्पस वॉज टू वन नो वन इज़ लेफ्ट आउट, thus ensuring the tap water supply to every rural home by 2024. Centrally sponsored scheme है and the focus was on the children and piped water supply in schools, आंगनवाड़ी। प्रायोरिटी एरिया में डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड बाय द जैपनीज इंसेफेलाइटिस, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन ऑफ आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन, ये सारे न्यूज़ में हैं, प्रायोरिटी एरियाज हैं। Objective is to provide the functional tap water to every rural household and functional household tap water connection provision in quality affected areas, वहाँ प्रायोरिटाइज करना है ड्रॉट प्रोन एरियाज वगैरह में। एंड जो टैप वाटर है कनेक्शन है टू स्कूल, आंगनवाड़ी, गवर्नमेंट बिल्डिंग, हेल्थ सेंटर्स में देना है। मॉनिटरिंग ऑफ द फंक्शनैलिटी करना है उसका, इंश्योर करना सस्टेनेबिलिटी ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम, ensure developing the human resource in the water sector, covering construction, plumbing, electric work, and to promote voluntary community ownership by way of contribution in the cash kind, and to bring awareness in various aspects and significance of safe drinking water. Silent features में देखें तो it is was launched in 2019 when only 3.23 करोड़ मतलब 17% जो है रूरल हाउस होल्ड के पास टैप वाटर था। अभी क्या है, लगभग 80% रूरल हाउस होल्ड ऑफ द कंट्री हैज़ बीन टैप वाटर कनेक्शन हो गया है। एंड गोल टू वॉज डेवलप टू वॉश अलाइंड विलेजेस एंड सस्टेनेबल वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना हमको। जो फंक्शनल हाउस होल्ड टैप वाटर कनेक्शन है बाय डेफिनेशन इट रिफर्स टू द हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रोवाइडिंग एडिक्वेट वाटर इन प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी एंड ऑन रेगुलर बेसिस, तब जाके उसको बोलेंगे फंक्शनल हाउस होल्ड टैप वाटर कनेक्शन। डिसेंट्रलाइज अप्रोच है तो विलेज एक्शन प्लान है फॉर लॉन्ग टर्म ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी दैट फोकस ऑन ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्स, ग्रे वाटर रीयूज, वाटर सप्लाई सिस्टम एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। पानी समिति और जो है विलेज वाटर सैनिटेशन कमिटीज़ बनेगी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ द विलेज water supply system. Reducing the non-revenue waters. So non-revenue water refers to the water that is pumped and when lost or unaccounted for. Key resource centers जो हैं to enhance capacity of various governmental and non-governmental academic institutions. National wash experts बनाए जाएंगे, National Center of Drinking Water and Sanitation and Quality panels and deploy the wash experts to verify implementation, provide star ratings and offer technical support to the states. It is a fund, it is a contingent upon the utilization of various central funds and matching the state shares. परफॉर्मेंस ग्रांट मिलेगा स्टेट एंड यूटीज़ को। एंड 15 फाइनेंस कमीशन की फंडिंग में 2.36 लाख करोड़ एलोकेट हुआ था फॉर वाटर सैनिटेशन। एंड वुमेन एम्पावरमेंट भी है इसमें, मिनिमम ऑफ 5 वुमेन इन ईच विलेज आर बीइंग ट्रेन टू यूज़ दी फील्ड टेस्ट किट्स। कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी वुमेन की इन सेक्टर विच वर अदरवाइज कंसिडर्ड एज दी मेल बेस्टियंस लाइक मैंसन, मैकेनिक्स एंड प्लम्बर्स में। मिनिमम 50% मेंबर ऑफ पानी समिति वर टू बी वुमेन। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी रहेगी तो फॉर इनहेंस मॉनिटरिंग दी वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ये होगा टू कैप्चर फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्रोग्रेस। सेंसर बेस्ड IoT सोल्यूशन रहेगा एंड फॉर मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ दी वाटर सप्लाई ऑन रियल टाइम बेसिस। ऑल ट्रांजेक्शन थ्रू पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम होंगे। एंड इनहेंस डिलीवरी में जियो टैगिंग होगा ऑफ एवरी एसेट क्रिएटेड अंडर दिस जल जीवन मिशन। लिंकिंग ऑफ टैप कनेक्शन विथ आधार कार्ड करना है, मोबाइल ऐप यूज़ करना है फॉर यूज़ ऑफ ऑल स्टेक होल्डर। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होगा। की इनिशिएटिव क्या है तो रूरल वॉश पार्टनर फोरम है एंड नल जल मित्र प्रोग्राम है, उसमें ट्रेन करना है विलेजर्स को फॉर नल जल मित्र टू मेंटेन एंड रिपेयर वाटर सप्लाई। एंड जल शक्ति अभियान है तो कैच द रेन
कैंपेन लॉन्च इन 2019 फॉर वाटर कंजर्वेशन। 2024 का थीम था नारी शक्ति से जल शक्ति, एम्फसाइजिंग वुमेन्स रोल। देन नेक्स्ट कमिंग टू नमामि गंगे प्रोग्राम। तो वाई इट इज़ इन न्यूज़, तो ओनली 69% ऑफ द फंड एलोकेटेड टू द नमामि गंगे प्रोग्राम वॉज यूटिलाइज्ड एंड अकॉर्डिंग टू दी PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च एनालिसिस। क्विक फैक्ट्स क्या था, तो पर्पस वॉज टू गंगा रिजनोवेशन, सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी, एंड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG, एंड एक्सटर्नल फंडिंग थ्रू वर्ल्ड बैंक and Asian Development Bank, and objective was pollution abatement. It ensures effective abatement of pollution and regeneration of river Ganga by adopting the river basin approach. And conservation and regeneration देखें तो maintain minimum ecological flow in the river Ganga to ensure the water quality and environmentally sustainable development. सैलिएंट फीचर्स में इवोल्यूशन ऑफ रिवर बेसिन अप्रोच 1985 में, 1993, 1995, 2009, 2015। तो 1995 फोकस्ड ऑन द पोल्यूशन अबेटमेंट इन द मेन स्टेम ऑफ रिवर गंगा। 1993 में जो है एक्सपेंडेड टू मेजर ट्रिब्यूटरीज लाइक यमुना, गोमती, दामोदर। 1995 में जो है अदर एक्सपेंडेड टू अदर रिवर्स एज वेल। 2009 में इट लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इंट्रोड्यूस द रिवर बेसिन अप्रोच, एंड 2015 में नमामि गंगा रिवर बेसिन अप्रोच बना था। तो गंगा एक्शन प्लान 1995 में आया, फिर 1993 में गंगा एक्शन प्लान फेज़ 2 था, 1995 में नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान था, 2009 में नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी बनी और 2015 में नमामि गंगे प्रोग्राम बना। की स्ट्रेटजी में कंप्रहेंसिव इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है एंड हाइब्रिड एनओटी बेस्ड PPT मॉडल है अडॉप्टेड, एंड 5-year dedicated बजट में 5-year dedicated बजट एलोकेशन है। ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर 15 years इंक्लूडेड है। नॉन लैप्सेबल फंड, द क्लीन गंगा फंड एस्टिमेटेड अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट चेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, एलिजिबल फॉर CSR अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 2003, 100% टैक्स डिडक्शन सेक्शन 80G एंड एक्सेम्प्टेड फ्रॉम द FCRA। गंगा रिजनोवेशन कॉरपोरेट्स, गंगा जनगंगा है, निर्मल गंगा, अविरल गंगा, ज्ञान गंगा, अर्थ गंगा है। जनगंगा में टू इन्हेंस द पब्लिक अवेयरनेस, प्रमोट पीपल रिवर कनेक्ट, लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन एंड इनोवेशन ऑफ द कम्युनिटी एंड कॉमन मासेज है। निर्मल गंगा में अनपॉपुलेटेड फ्लोज है, कॉन्टिन्यूस फ्लो है, नॉलेज एंड रिसर्च बेस्ड इंटरवेंशन है, पीपल रिवर कनेक्ट है अर्थ गंगा में। तो ये गंगा रिजनोवेशन के लिहाज से है 5 पिलर्स। एंड जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है NMCG वाज रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी इन 2011 सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, एंड एक्टेड एज ए इम्प्लीमेंटेशनल आर्म ऑफ द नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी। एंड जो नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी है वो ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी EP 1986 के अंडर में। सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज़ सी गंगा, तो सी गंगा जो है थिंक टैंक है NMCG का, एस्टेब्लिश बाय द IIT कानपुर, and collect and shares data for Ganga Basin sustainability and co-host the India Water Impact Summit annually with NMCG. Sustainable and Eco Agriculture launched with the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, and promote the efficient water use and sustainable farming in the Ganga Basin, and encourage the organic and natural farming in the Ganga Gram. Ganga Praharis, trained volunteers mobilizing the communities for Ganga conservation through ecological monitoring and awareness. Riverfront development, construction of the ghat and crematoria on the bank of the river Ganga. Mapping initiative में geographical mapping में survey of India used LIDAR and GIS है to map 45,000 square kilometer across the 5 states UK, UP, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल. नेचुरल मैपिंग में to intact document of गंगा's heritage. माइक्रोबियल मैपिंग होगी
इनमें GIS बेस्ड सर्वे ऑफ माइक्रोबियल डाइवर्सिटी ऑफ द इकोसिस्टम किया जाएगा। तो ये जियोग्राफिकल कल्चर एंड माइक्रोबियल मैपिंग की जाएगी। फिर रिवर गंगा मैनेजमेंट प्लान है तो डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA एंड NMCG, ये दोनों ने मिलकर डेवलप किया है फॉर सस्टेनेबल अर्बन रिवर मैनेजमेंट इन द गंगा बेसिन। एंड गंगा ग्राम योजना है, गंगा ग्राम योजना develops villages along the Ganga with historical, cultural and tourist significance, focuses on the sanitation, water bodies, ghats and climate area. Then continuous learning and activity portal है, इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म रहेगा, ये फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक है। प्रयाग प्लेटफॉर्म है, प्रयाग प्लेटफॉर्म जो है ये रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ यमुना गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ वाटर ट्रिब्यूटरीज फॉर वाटर क्वालिटी है। एंड फीचर्स ऑनलाइन टूल लाइक गंगा तरंग पोर्टल, गंगा डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम। 9 पिलर्स हैं अंडर द नमामि गंगा प्रोग्राम। तो उसमें पहला तो करना है सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट करेंगे, रिवर सरफेस क्लीनिंग किया जाएगा, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करेंगे, एफॉरेस्टेशन करना है, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाएंगे, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट मॉनिटरिंग करेंगे और गंगा ग्राम बनाना है। ये 8 जो है पिलर्स हैं। कमिंग टू दी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ MSME। उसमें PM विश्वकर्मा स्कीम है सबसे पहले। तो PM विश्वकर्मा न्यूज़ में क्यों थी, तो इट हैज़ बीन लगभग 26 मिलियन एप्लीकेंट्स आए, उसमें से लगभग 2.4 मिलियन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हुए एज ऑफ नवंबर 2024 PM विश्वकर्मा में। तो होलिस्टिक सपोर्ट देना है टू ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड क्राफ्टमैन पीपल के लिए सेंटर सेक्टर स्कीम है, एंड कवरेज रूरल अर्बन एरिया दोनों के लिए। और ऑब्जेक्टिव वाज टू रिकॉग्नाइज द आर्टिसंस एंड क्राफ्टमैन एज विश्वकर्मा टू प्रोवाइड स्किल अपग्रेडेशन, टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर ब्रांड प्रमोशन एंड मार्केट लिंकेजेस, एंड इंसेंटिव प्रोवाइड करना है फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए। एंड साइलेंट फीचर में इंटर मिनिस्ट्रियल कंपोनेंट है इसमें। द स्कीम विल बी को जॉइंटली इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ MSME एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आर्टिसंस वर्किंग ट्रेडिशनली फैमिली ट्रेडर्स इन दी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है ये होनी चाहिए एलिजिबिलिटी में, 18+ आर्टिसंस होंगे वो। एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉई फैमिलीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड दोज हु टुक सिमिलर लोन्स इन लास्ट 5 years अंडर दी मुद्रा योजना या स्वनिधि लोन्स, ये सारे एक्सक्लूडेड रहेंगे। एंड 1 मेंबर पर फैमिली रहेगा, तो हस्बैंड हो, वाइफ हो या मैरिड चिल्ड्रन हो। बेनिफिशियरी enrollment done by the common service center using Aadhaar based authentication on the PM विश्वकर्मा पोर्टल। बेनिफिट्स क्या क्या हैं अंडर द PM विश्वकर्मा, तो रिकॉग्निशन देना है सबसे पहले, तो सर्टिफिकेट एंड ID कार्ड बन जाएगा उन लोगों का। एंड बेसिक ट्रेनिंग होगी, बेसिक होगी 5 से 7 दिन के लिए, एडवांस होगी 15 दिन के लिए, 500 रुपये डेली स्टाइपेंड मिलेगा उस ट्रेनिंग का। टूल किट इंसेंटिव्स जो है लगभग 15,000 रुपये की वाउचर प्रोवाइड होंगे एट द स्टार्ट ऑफ द बेसिक ट्रेनिंग। लोन जो है जो है 3 लाख रुपए का लोन जो है मिल जाएगा, उसमें 1 लाख फॉर 18 months एंड 2 लाख फॉर 30 months। डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए इनिशिएटिव्स मिलेंगे। लोन डिटेल जो है कंसेशनल 5% इंटरेस्ट रेट रहेगा, अप टू 8% इंटरेस्ट सबवेंशन हो जाएगा। एंड जो क्रेडिट गारंटी कवरेज जो है CGT MSE के द्वारा दिया जाएगा। डिजिटल ट्रांजैक्शन इंसेंटिव्स है 1 पर ट्रांजैक्शन, तो अप टू 100 ट्रांजेक्शन पर मंथ अगर करेंगे तो 100 रुपये जो है मिल जाएगा। मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय दी नेशनल कमेटी फॉर मार्केटिंग दिया जाएगा। इंक्लूसिविटी में फोकस ऑन एम्पावरिंग दी वुमेन, SC ST OBC स्पेशली एबल ट्रांसजेंडर रेजिडेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आइलैंड एंड हिली एरिया, इसको पे ज़्यादा फोकस रहेगा। सोशल सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रमोट दी स्कीम्स लाइक PM जीवन ज्योति योजना, PM सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना एंड PM श्रम योगी मानधन योजना, इसका बारे में अवेयरनेस किया जाएगा। तो 25 ट्रेडिशनल ट्रेडर्स जो हैं जो इंक्लूडेड हैं, कारपेंटर हो गए, कारपेंटर, बूट मेकर, आर्मरर, ब्लैक स्मिथ, हैमर, लॉक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, पॉटर, स्कल्पचर एंड स्टोन कार्वर, स्टोन ब्रेकर, कॉबलर,
शूज़स्मिथ, फुटवेयर आर्टिसन, राजमिस्त्री, बास्केट मेकर, बास्केट वेवर, क्वायर वीवर, ब्रूम मेकर, डॉल एंड टॉय मेकर एंड बार्बर, गार्लैंड मेकर, वॉशरमैन, टेलर एंड फिशिंग नेट मेकर, ये सारे हैं, इस तरह के लोग हैं। फिर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, तो इसका स्कीम है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी unveils the guideline for various component under the national green hydrogen mission. To purpose is to make India a global hub for producing, utilizing and exporting the green hydrogen. And सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये 2030 तक के लिए, टेन्योर 29-30 तक का, एंड 5 बिलियन मीट्रिक टन ईयर प्रोडक्शन करना है बाई 2030 एंड एक्सपेंडेबल टू 10 metric ton with exports. And objective जो है इंडिया contribute to India's aim becoming आत्मनिर्भर through clean energy, achieve significant decarbonization of the economy, and India aims for the net zero emission by 2070, and the country imports 40% of its energy costing over 90 million annually, and hence the green energy can play a key role in low carbon and self-reliant economic pathway. ग्रीन हाइड्रोजन है, इट प्रोड्यूसेस फॉर स्प्लिटिंग वाटर इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, जो है इलेक्ट्रोलिसिस करना है थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करके, तब उसको ग्रीन हाइड्रोजन बोलेंगे। फेजेस जो है 2 है 2022 से 26 से 26 से 30। तो फेज़ 1 में क्रिएट करना है डिमांड एंड इनेबल करना है सप्लाई ऑफ इंक्रीजिंग डोमेस्टिक यूटिलाइजर। 2030 में कॉमर्शियल स्केल पे ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड प्रोजेक्ट्स बनाया जाएगा। इंटीग्रेटेड मिशन स्टडी करना है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, दैट लीड्स टू कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, इंश्योर्स लो कॉस्ट रिन्यूएबल एनर्जी फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, प्रमोट ग्रीन हाइड्रोजन इन रिफाइनरीज एंड सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर है, दैट सपोर्ट्स ग्रीन अमोनिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स। एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, स्टील मिनिस्ट्री, शिपिंग, फाइनेंस, कॉमर्स, रेलवे, एक्सटर्नल अफेयर्स, स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, ये सारी मिनिस्ट्रीज का भी कुछ इंटीग्रेशन होगा। एंड गवर्नमेंट फ्रेमवर्क देखें तो एंड एम्पावर्ड ग्रुप चेयर बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन एडवाइजरी ग्रुप है, दैट कंप्राइज द एक्सपर्ट्स फ्रॉम एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एज वेल। 3 की कंपोनेंट हैं, एक तो डिमांड क्रिएशन पहला करना है, दूसरा इंसेंटिवाइज करना है सप्लाई, और तीसरा जो है जो इनेबलर जो हैं कि उनको आइडेंटिफाई करना है। तो डिमांड क्रिएशन कैसे होगा? एक्सपोर्ट मार्केट, कैप्चरिंग दी ग्लोबल डिमांड, सब्स्टिट्यूट करना है इंपोर्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल को, एंड डोमेस्टिक डिमांड क्रिएट करना है इन मल्टीपल सेक्टर। इसके अलावा सप्लाई कैसे इंसेंटिवाइज करना है, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन, तो डायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना है फॉर इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के लिए। इनेबलर्स क्या क्या हैं? तो रिसोर्स पहला तो हो गया फाइनेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, बैंकिंग, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सप्लाई चेन है फॉर पोर्ट, रिफ्यूलिंग, हाइड्रोजन हब्स। R&D में रिजल्ट ओरिएंटेड टर्म बाउंड जो है करना है थ्रू PPP, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड टेस्टिंग फैसिलिटीज, स्टैंडर्डाइजेशन, रेगुलेशन, सेफ्टी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो है सिंपल प्रोडक्शन, टैक्सेशन, SEZ, ये सारे इशू सही करने होंगे। स्किल डेवलपमेंट, पब्लिक अवेयरनेस करना है। देन प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, PM कुसुम। प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो इसका पर्पज़ है स्कीम का टू सब्सिडाइज फार्मर टू इंस्टॉल सोलर इरीगेशन पंप फॉर कल्टिवेशन। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है PM कुसुम। कैपेसिटीज़ आर एलोकेटेड बेस्ड ऑन द डिमांड रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट एंड UT 2026 तक के लिए। ऑब्जेक्टिव्स टू ऐड द सोलर कैपेसिटी ऑफ लगभग 35 गीगावाट बाई 2026 एंड it is launched in 2019 to promote the solar powered agriculture and
3 ट्रांसफॉर्मेटिव कंपोनेंट है इसके। पहले तो डिसेंट्रलाइज्ड सोलर प्लांट्स लगाने हैं, एंड स्टैंड अलोन सोलर पंप होंगे लगभग 14 लाख, एंड ग्रिड कनेक्टेड पंप सोलराइजेशन होगा लगभग 35 लाख। फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम, तो एक इंसेंटिव स्ट्रक्चर रहेगा। तो डिस्कॉम्स जो होती हैं वो रिसीव करेंगे लगभग 40 पैसा पर किलोवाट और रुपीज़ 4.46 लाख मेगावाट पर ईयर, विच एवर इज़ लोअर। एंड कंपोनेंट बी एंड सी में फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ 30% स्टैंडर्ड सपोर्ट, 50% फॉर नॉर्थ हिली एंड आइलैंड रीजन, एंड बेनिफिशरीज जो होंगी इसमें कंपोनेंट ए के लिए इंडिविजुअल, जो इसके लिए इंडिविजुअल फार्मर्स, सोलर पावर डेवलपर्स, कोऑपरेटिव पंचायत एफपीओज हैं। बी एंड सी कंपोनेंट के लिए इंडिविजुअल फार्मर्स, ग्लोबल ग्रुप्स, इरिगेशन सिस्टम, वाटर यूज एसोसिएशन, ये सारे हैं। नेक्स्ट पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है ये टू इंक्रीज द शेयर ऑफ सोलर रूफटॉप कैपेसिटी एंड पावर रेजिडेंशियल हाउस होल्ड, पर्पज टू बूस्ट द शेयर ऑफ सोलर रूफटॉप कैपेसिटी इन हाउस होल्ड टू जनरेट देयर ओन पावर, एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये। मॉडल सोलर विलेजेस बनेंगे, इसमें 1 विलेज इन ईच डिस्ट्रिक्ट होगा। 2026-27 का टेन्योर है, एंड इंस्टॉलेशन ऑफ 30 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी करना है थ्रू रेजिडेंशियल रूफटॉप सिस्टम, इसका ऑब्जेक्टिव है। एंड अचीव करना है 1 करोड़ रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन इन रेजिडेंशियल सेक्टर टू प्रोवाइड फ्री और लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट्स पर मंथ। जनरेट करना 1 बिलियन यूनिट to of renewable energy, cutting 720 million tons of CO2 over the 25 years of lifetime for the rooftop solar projects. Develop the required enabling ecosystem for rooftop solar projects, including regulatory support, manufacturing facility and supply chain, etc., to boost the local economy and employment generation along with the enhanced energy security. Salient features में the phase 2 grid connective rooftop solar programs launched in 2019 is subsumed under the PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, and phase 2 grid connected rooftop solar program aimed for 40 gigawatt rooftop solar by 2025-26 with financial aid of for household including the rural areas. Eligibility for this CFA, तो ग्रिड कनेक्टेड रेजिडेंशियल RTSCS सिस्टम कनेक्टेड टू डिस्कॉम मीटर क्वालिटी होनी चाहिए। डिस्कॉम्स अप्रूव्ड ग्रुप एंड वर्चुअल नेट मीटरिंग ऑल्सो क्वालिफाई दिस। सब्सिडी स्ट्रक्चर में बेस्ड ऑन दी हाउस होल्ड्स एवरेज मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, इसके बेसिस पे होगा। सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर रेजिडेंशियल सोलर मिलेगा, ये रेजिडेंशियल सेगमेंट के लिए, जनरल स्टेट्स के लिए और ये सब के लिए अलग अलग है। कंडीशंस फॉर अवेलिंग दी सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो एक अप्लाइज रिगार्डलेस ऑफ इन्वर्टर साइज, एंड सोलर मॉड्यूल्स मस्ट मीट डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, एंड कोलेटरल फ्री लोन्स दिए जाएंगे। नेट कैन एक्सेस कोलेटरल फ्री लो इंटरेस्ट लोन प्रोड्यूस एंड अराउंड 7% फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ दी RTS सिस्टम अप टू दी 3 किलोवाट। एंड सेंट्रल एश्योरेंस में इट सेट्स दी मिनिमम टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, उसके लिए क्वालिटी एश्योरेंस रहेगा। नेशनल पोर्टल होगा, हेल्प हाउस होल्ड टू अप्लाई फॉर सब्सिडी, चूज वेंडर्स एंड एक्सेस दी सिस्टम। ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए एक सबके लिए नेशनल पोर्टल बनाए जाएंगे। स्टेट सब्सिडी में स्टेट एंड ड्यूटी में सप्लीमेंट दी CFA विथ एन एडिशनल सब्सिडी, एंड इंसेंटिव लोकल बॉडीज दिया जाएगा, रिवॉर्डेड फॉर प्रमोटिंग देम। एंड मॉडल विलेजेस हैं, ₹1 करोड़ प्रोवाइड किया जाएगा ईच सिलेक्टेड मॉडल सोलर विलेज को। डिस्कॉम इंसेंटिव्स जो है, इंसेंटिव्स में बेस्ड ऑन दी एडिशनल ग्रिड कनेक्टेड RTS इंस्टॉलेशन कैपेसिटी के लेवल पर उनको दिया जाएगा। एंड इंसेंटिव इज लिमिटेड टू दी फर्स्ट एडिशनल 18,000 मेगावाट विद द इंसेंटिव्स ऑफ 5 to 10% ऑफ द बेंचमार्क कॉस्ट। ये हो गया।
सूर्य की बगैर बिजली योजना। नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का स्कीम्स इन न्यूज़ में स्वामित्व स्कीम है। स्वामित्व स्टैंड्स फॉर सर्वे फॉर विलेज मैपिंग एंड इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी ऑफ विलेज एरियाज। तो पंचायती राज का पीएम स्वामित्व। तो पर्पस टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड हैबिटेड प्रॉपर्टी ओनरशिप सोल्यूशन फॉर रूरल इंडिया। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सर्वे ऑफ इंडिया जो है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, 2024-25 तक का टेन्योर है। ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएशन ऑफ अ एक्यूरेट रूरल लैंड रिकॉर्ड फॉर बेटर प्लानिंग एंड रिड्यूस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स। इट हेल्प्स इन सिटीजन यूजेस property for loan and financial benefits. It enables property tax collection for Gram Panchayat or the states, develop the survey infrastructure and GIS maps for various uses, improves the Gram Panchayat development plans using GIS maps. Silent features schemes provide for the record of rights to provide to villages household owners in the form of property card, title deeds, and targets to cover 6.62 lakh villages. Key activities under this scheme: drone mapping, survey of India maps rural inhabited areas, generating geo referenced map capturing the digital images of properties in the rural Abadi area. State government is responsible for the preparation, distribution and property cards based on the map generated. कॉस्ट नेटवर्क में कॉन्टिन्यूस ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन है नेटवर्क है टू इंश्योर दी एक्यूरेट जियो रेफरेंसिंग एंड ग्राउंड ट्रूथलिंग एंड लैंड डिमार्केशन। स्वामित्व डैशबोर्ड है। मॉनिटर स्कीम्स प्रोग्रेस इन द रियल टाइम। डिजिलॉकर ऐप इट enables the beneficiaries to access the property card digitally. ग्राम मानचित्र है, NIC फंडेड एनहेंसमेंट फॉर स्पेशल प्लानिंग एप्लीकेशन है। अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाएगा, ऐसी एक्टिविटीज करेंगे तो प्रमोट स्कीम्स अवेयरनेस। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन। तो नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, दैट इज मिशन कर्मयोगी, ये न्यूज़ में है। तो पर्पस वॉज टू प्रिस्क्राइब कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर सिविल सर्वेंट. It covers all civil servants, including the contractual employees. And my IGOT delivers the targeted training course for individual officers. Objective is to transform Indian civil services capacity building landscape and integrate offline classroom courses with the online learning components. And Vikas, that is variable immersive Karmayogi advanced support, is a new blended learning program for management of civil servant sectors, civil servants in the central secretariat. 12 डोमेन स्पेसिफिक जो है कैपेसिटी बिल्डिंग ई लर्निंग कोर्सेज हैं. एंड की अप्रोच इज द मैच सिविल सर्वेंट स्किल्स विद द जॉब रोल्स, एम्फेसिस ऑन साइट एंड ऑफ साइट लर्निंग, डेवलप अ शेयर्ड लर्निंग इकोसिस्टम. पोर्टल्स में अमृत ज्ञान कोश है विच इज़ अ नॉलेज बैंक विथ इंडिया सेंट्रिक के स्टडीज़. एंड फैकल्टी डेवलपमेंट में ट्रेनिंग फॉर बेटर नॉलेज डिलीवरी किया जाएगा. 6 पिलर्स हैं ऑफ मिशन कर्मयोगी. तो उसमें पॉलिसी फ्रेमवर्क का पहला बनाना है, न्यू ट्रेनिंग पॉलिसीज फोकसिंग ऑन द कंटिन्यूअस लर्निंग. कंपोनेंट फ्रेमवर्क, कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क बनाना है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए. फिर IGOT कर्मयोगी लार्ज स्केल कंप्रेहेंसिव लर्निंग प्लेटफॉर्म है. EHRMS है, डेट इज स्ट्रेटेजिक HR मैनेजमेंट. एंड M&D डेटा ड्रिवन परफॉर्मेंस एनालिसिस है. गोल सेटिंग एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग करना है. इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर देखें तो प्राइम मिनिस्टर्स HR काउंसिल जो है ये इसका हेड रहेगा. कैबिनेट सेक्रेटरीट कोऑर्डिनेशन का यूनिट है. कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है. कर्मयोगी भारत स्पेशल पर्पस व्हीकल है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, ये बनाया गया है. देन नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. तो ये इसका पर्पस है टू सेफगार्ड हेल्थ ऑफ. पहला इसमें स्कीम है PM उज्ज्वला. PM उज्ज्वला स्कीम जो है वुमेन के लिए है हु हैव अटेन 18 years ऑफ द एज. एंड ऑब्जेक्टिव इज टू डिपॉजिट प्रोवाइड डिपॉजिट फ्री LPG सिलेंडर कनेक्शंस देना है
उज्ज्वला योजना में टू लो इनकम फैमिलीज दैट कुड नॉट बी कवर्ड अंडर द अर्लियर फेज ऑफ द प्रधानमंत्री PM उज्ज्वला योजना। तो 2016 में स्टार्टेड हुआ था, तो प्रोवाइड 8 करोड़ डिपॉजिट फ्री LPG कनेक्शन देना है रूरल हाउस होल्ड को। उज्ज्वला 2.0 में एडिशनल एलोकेशन करना है 1.6 लाख करोड़ LPG अंडर दी स्कीम विद स्पेशल फैसिलिटी टू माइग्रेंट्स हाउस होल्ड एंड एडिशनल 45 लाख जो है कनेक्शंस हैव बीन अप्रूव्ड फॉर 2024-25 to 25-26 विद दी ओवरऑल टारगेट ऑफ 10 करोड़ LPG कनेक्शन कुल मिला के करना है। पहले जो 8 करोड़ था 10.35 करोड़ हो जाएगा। एलिजिबिलिटी अंडर दी PM उज्ज्वला योजना जो है इज एन एडल्ट वुमेन विथ अ पुअर हाउस होल्ड विदाउट एग्जिस्टिंग LPG कनेक्शन स्पेसिफिक फुलफिलिंग द क्राइटेरिया विच आर दे आर लेट डाउन। एनरोलमेंट जो है इट कैन बी अप्लाई बाय सबमिटिंग KYC फॉर्म टू नियरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर with the proof of address, ration card, Aadhaar and bank details. For migrants there is no need of a ration card और एड्रेस प्रूफ, सेल्फ डिक्लेरेशन इज जो है इनफ है माइग्रेशन के लिए। सब्सिडीज़ में 16,000 पर कनेक्शन, 1,600 रुपये पर कनेक्शन प्लस 300 रुपये पर 14.2 kg रिफिल, अप टू 12 रिफिल पर ईयर मिलेगा। एक्सक्लूजन में हाउस होल्ड विथ एग्जिस्टिंग LPG कनेक्शन है फ्रॉम एनी ऑल मार्केटिंग कंपनी, उनको नहीं मिलेगा। हाउस होल्ड विथ नो अडल्ट फीमेल जो है वो भी नॉन एलिजिबल है। LPG पंचायत इनविसाज टू डिस्कस सेफ हैंडलिंग ऑफ LPG बनाया जाएगा। जो बेनिफिशरीज़ हैं, बेनिफिशरीज़ के जो क्राइटेरिया लेट डाउन है उसमें आइडेंटिफाइड हाउस होल्ड फ्रॉम दी सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सर्वे 2011 उसके बेसिस पर करेंगे। CST हाउस होल्ड हो एंड PM आवास योजना ग्रामीण की बेनिफिशरीज हैं। अंत्योदय अन्न योजना है। मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस हैं, फॉरेस्ट डवेलर्स हैं, रेजिडेंट ऑफ आइलैंड एंड रिवर राइन आइलैंड हैं, टी गार्डन एंड एक्स टी गार्डन ट्राइब्स हैं, पुअर फैमिलीज़ हैं, ये सारी बेनिफिशरीज हैं। एंड मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज इसका जो स्कीम है अपना सागरमाला स्कीम, तो पर्पज टू रिड्यूस द लॉजिस्टिक कॉस्ट ऑफ एग्जिम एंड डोमेस्टिक ट्रेड विथ मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। फंडिंग जो है इसकी इक्विटी सपोर्ट है थ्रू स्पेशल पर्पज व्हीकल्स एंड बजट सपोर्ट। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी टेकन अप थ्रू द प्राइवेट और PPP मॉडल। ऑब्जेक्टिव इज एक्सेलरेटिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया 7,500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड 14,500 किलोमीटर ऑफ पोटेंशियली नेविगेबल वाटरवेज है, इसको हार्नेस करना है। साइलेंट फीचर्स बैक तो सागरमाला प्रोग्राम इज एन consonance with the national perspective plan for the holistic development of the Indian coastline which was launched in 2016. Sagarmala Development Company Limited है set up under the Companies Act 2013 to assess the state level, zone level specific purpose vehicle. Institutional framework for Sagarmala projects तो Sagarmala Apex Committee है and जो composition में Ministry of Shipping जो है चेयर करेगी। It provides policy guidance। दूसरा स्टेट सागरमाला कमेटी है, तो CM और मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द पोर्ट ये रहेंगे इसमें एंड कोऑर्डिनेट एंड फैसिलिटेट करना है प्रोजेक्ट्स को। सेट ऑफ प्रोजेक्ट्स देता अंडर सागरमाला डिवाइडेड इनटू 5 पिलर्स में डिवाइड किया है गया है। पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट करना है, उनका स्किल डेवलपमेंट, फिशरीज, रोपवेज, टेक्नोलॉजी सेंटर्स, कोस्टल शिपिंग एंड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट डेवलप करना है, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन करेंगे एंड पोर्ट कनेक्टिविटी इंक्रीज करना है। एंड लैंडलॉर्ड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट होगा टू मिक्स्ड ऑफ पब्लिक प्राइवेट पोर्ट सिस्टम वेयर द पोर्ट अथॉरिटी जो होती है दैट रेगुलेट्स एंड ओन द लैंड व्हाइल प्राइवेट कंपनीज हैंडल्स ऑपरेशन लाइक कार्गो। सागरमाला यंग प्रोफेशनल्स स्कीम है। इट इंगेज यूथ फॉरवर्ड थिंकिंग प्रोफेशनल्स इन द मिनिस्ट्री एंड 25 यंग प्रोफेशनल्स आर हायर्ड फॉर 2 years extendable up to 2 more years focusing on infrastructure, data analysis and project management system। तो ये हो गया हमारे अभी तक जो
स्कीम्स थी। आगे की स्कीम्स जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे बोर्ड एंड मिनिस्ट्री है उसकी स्कीम्स विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाएं। आपकी जो भी कमेंट है, फीडबैक है, कमेंट सेक्शन में टाइप करें। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर देम। एंड जो भी आपके सर्किल्स हैं, स्टडी सर्किल हैं, ग्रुप है, उसमें वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को रामनवमी की बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।